सामयिक विषय है, उसी के संदर्भ में हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जिला परिषद का हाल ही में चुनाव हुआ। जनता दल परिवार सभी जो जिला पार्षद हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग इन लोगों ने एक सही आदमी का चुनाव किया। हम लोग के दल ने इससे पहले ही तो एक जो दल के निष्ठावान जो लोग थे, सीनियर सबसे थे, उसमें दलित महिला से ही होना था और उसका इन लोगों ने सब मिलकर सर्वसम्मत से हम लोग के बीच में हम लोग के जो प्रदेश के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित यादव जी जो विधायक दल के मुख्य सचेतक आरजेडी के हैं बिहार विधान सभा में, और पूर्व विधायक भोला यादव, RK चौधरी जी जो दिल्ली यहाँ पर आदिपुर से उम्मीदवार थे, सब लोगों के राय से सभी पार्टी के जो जिला पार्षद थे उनके सहमति से ही उम्मीदवार हुआ और उनकी विजय हुई। हम विजय के लिए तमाम दल के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग आभार व्यक्त करते हैं हम सभी पार्षद का, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी उसमें सहयोग दिया। हम लोगों ने मिलजुल करके ये सफलता मिली और इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से मुबारकबाद। उनका नाम भी बता दीजिए। रेणु देवी उनका नाम है, ये बहेरी से चुनाव जीती है और वो पिछले बार भी चुनाव जीती थी। ये दलित में सीनियर सबसे यही थे, पूरे जितने दलित के जो है महिला जीती हैं उसमें सबसे सीनियर ये थे। इस जिला में 3 ही नए पुराने लोग जीते, उसमें एक ये भी थी जो दोबारा चुनाव जीती, रेणु देवी। सर पिछले बार भी रेणु देवी नामांकन की थी जिला परिषद में, किस पार्टी से की थी? आरजेडी से ही की थी पिछले बार। नहीं, हम लोग को तो जानकारी जो है सो भाजपा का कैंडिडेट पिछले बार हुई थी, इस बार राजद का कैंडिडेट हो गया। ये तो जिला परिषद किसी चुनाव किसी पार्टी का होता नहीं है, ये तो जनता से चुनाव हो जाता है। किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, किसी का सिंबल नहीं होता है, किसी का पोस्टर बैनर नहीं होता है, इसलिए इसको किसी दल का नहीं माना जाता है। लेकिन वर्कर होते हैं वो हम ही लोगों के साथ हैं, इसलिए देखा गया है कि सर कि कई जगह जिला परिषद में जो महागठबंधन की ओर से लोग बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि मधुबनी में भी हुआ। महागठबंधन के ही ओर से ये भी जीती है। कितने वोट से जीती है? क्या कहिएगा जीत पर क्या कुछ इसमें माले के भी जो जिला पार्षद थे उनका भी सहयोग था, जो कांग्रेस के हैं उनका भी सहयोग था, और अन्य जो वामपंथी दल है उनका भी सहयोग था। कितने वोट से जीती थी? कितने वोट से जीते थे तो आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। आगामी अब इससे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? गठबंधन तो यूनाइट है, अपने ही उसको कब्जा करके रखेंगे और हम लोगों के ही बीच के लोगों को जबरदस्ती में फुसला करके लेके और कैंडिडेट बना के और तरह तरह का मतलब यहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग कराया जिला परिषदों में, ये शर्मनाक है और निंदनीय है। यहाँ तो कोई पैसे उसे का खेल का मामला भी नहीं था, बाद जबरदस्ती यहाँ जिला परिषद में उन्होंने ऐसा माहौल ख़राब कर दिया कि लोगों को ये विचलित होना पड़ा। जो आदमी पूरे राजनीतिक ज़िंदगी में सबको काटना, सबके पीछे करने वाला आदमी पहली बार इस बार फंस गया है कि पहले नाव पर चढ़ा के उसके बाद हाथी पर, उसके बाद गधा का पूँछ पकड़ के बुआ रहा है, छटपटा रहा है कि किधर जाए। वही आदमी दूसरे को गाली बकता है, दूसरे की शिकायत करता है। जो आदमी हरिनंदन यादव को हराने वाला है और 13 उम्मीदवार खड़ा कराया, जिस आदमी ने मिश्री लाल यादव को हरवा दिया अपने से और मुसलमानों को कहा बीजेपी को वोट कराओ, वह कराया इन्होंने, और मुसलमानों का सबको कहता है कि भाई तुमको गीता और रामायण एक साथ पढ़ना होगा। यही सबको मैसेज देना चाहता है। आप उन व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे? काहे के लिए नाम लेंगे? आप लोग खोजिएगा कि सब आप जानते ही हैं, तो उसमें कहने क्या जाता। जो आदमी ललित यादव को 95 से और लगातार वो हराने के लिए हर कुकर्म करता रहा। उन्हें से आपने कहा कि राजद एकजुट है, फिर उपाध्यक्ष में इतनी करारी हार की।
करारी हार कैसे हो गई ये तो अलग का एक सवाल हिस्सा है। समीक्षा की बात है, हम लोग उस पर देखते हैं, विचार करेंगे कि आज से कैसा हुआ। लेकिन ये हम लोग यूनाइट होकर के सब लोग लड़े थे। जिला अध्यक्ष होने के नाते इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? ये तो पार्षदों का मामला था, उसमें जिला परिषद के पार्टी का कहाँ सवाल होता है। लेकिन हम लोग का ये सवाल है कि ये जो आज की स्थिति है, जो आदमी पूरे 30 साल तक यहाँ के राजनीति में खून के तरह से, जिस तरह से अनाज में रहता है और अनाज को सड़ा जाता है, खा के खोखला कर देता है, या लकड़ी में रहता है, वो दीवार की तरह पार्टी को नोच के खाता रहा, वो आदमी दूसरे को नसीहत दे रहा है। ये शर्मनाक है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। सर, तो अब महागठबंधन समर्थित जो जिलाध्यक्ष हुई हैं, उनसे अब क्या उम्मीदें की जा सकती है? जिला को किस तरह से जिला से तो अच्छा बेहतर काम का उम्मीद रखते हैं हम लोग। बेहतर काम होना है उनसे, अच्छा नाम काम का उम्मीद रखेंगे हम लोग। प्राथमिकता किसको देते हैं आप? किस पर काम करने का प्राथमिकता क्या रहेगी? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उसको अधिक से अधिक हो। यहाँ इतना भ्रष्टाचार था तो आप देखते ही हैं, एक भी विकास का काम नहीं होता था, और ये सब रिमोट से ही चल रहा था सारी व्यवस्था। वो व्यवस्था तो कम से कम अब वो धरातल पर चलेगा, ये रखेंगे। था भी नहीं जिला परिषद अध्यक्ष के लिए कोई घोषित उम्मीदवार तो था नहीं, वो नहीं था, हम लोग का तो घोषित था, हम लोग इसके लिए उसकी मदद। हाँ, तो वो तो एनडीए भी इस बात का खंडन कर रहा है कि हमारा कोई घोषित उम्मीदवार नहीं है। अरे एनडीए का घोषित उम्मीदवार कैसे नहीं था? जो व्यक्ति ने, जिसको कार्य एक व्यक्ति ने किया, वो किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, और राष्ट्रीय महासचिव मान ले कि वो पार्टी का किसी न किसी पार्टी से गठबंधन है, और गठबंधन के सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। फिर इस बात से कैसे कहा जा सकता है कि नहीं कर रहे थे? नहीं, इस बात को नकारे कि हमारा महागठबंधन का उम्मीदवार हमारी रेलवे नहीं थी। चुनाव, ये तो एक अलग बात हुई। चुनाव के 2 दिन पहले जदयू के जिलाध्यक्ष से बातचीत किया गया, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। भाजपा के जिलाध्यक्ष से बातचीत किया गया। स्थिति ये है कि अब जदयू के जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव क्या कहते हैं, तो इस बात से तो कुछ पता किया जा सकता है कि उन लोगों के अंदर क्या है। एक आखिरी सवाल सर, ये कहीं न कहीं सीता देवी आप ही के पार्टी से जुड़ी हुई थी। सीता देवी हम लोग की पार्टी से जुड़ी हुई थी। स्थिति ये थी कि एनडीए के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, लेकिन और वो जो है कि पार्टी के अंदर किसी एक व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया सकता है, और पार्टी के लिए रेणु देवी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार समझा गया, क्या कि ये पुरानी भी हैं और मान ले कि वो लगातार लोगों के बीच जुड़ी रही है, इसलिए इनको उम्मीदवार बनाया गया। जब इनको उम्मीदवार बनने की बात हो गई, सारे मान ले के पार्षदों का मान ले कंसेंसस में उनके प्रति उनकी सहमति प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करने तो दोनों को बनाया गया था। नहीं, प्रत्याशी दोनों को नहीं बनाया गया था, ये गलत है। प्रत्याशी दोनों बनना, उन्होंने आरोप तो लगाया था सीता देवी ने, चाहती थी, बनाया क्या नहीं था, बनना चाहती थी। सवाल है कि मेंबर का सवाल था, मेंबर का कंसेंसस जिसके पक्ष में आएगा वही उम्मीदवार होगा, और पार्टी जिसको सबके सहमति बनेगी वही होगा। तो पार्टी की सहमति, मेंबर का कंसेंसस रेणु देवी के पक्ष में था, इसलिए रेणु देवी उम्मीदवार बनी। अंत में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आशय है? नहीं, आशय यह है कि देखिए, सवाल यह है कि कुछ लोग, सवाल एक राष्ट्रीय जनता दल अपने विजय अभियान की ओर अग्रसर है, और इस चुनाव से ये मैंने नए साल में नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपनी ऊंचाई को छुएगा, और आने वाला जो चुनाव है, जो भी चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज जो देश के अंदर, राज्य के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित हैं और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के लिए दूसरा एक ही विकल्प है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, महागठबंधन है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्थिति यहाँ यह है कि आज के तारीख में कुछ लोग जो जिस तरह का जिला परिषद के चुनाव पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाकर के हाथ मिला लेने का काम किया, आज दूसरे लोगों पर तरह का इल्जाम लगाना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरी ईमानदारी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो गांधी लोहिया का नाम लिया करते थे, आज वो गोवलकर के उनको मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस कारण से जनता ने उनको नकार दिया,
और वो कहता है कि हमें हराया, हमारे पुत्र को हराया, ये हराया, जनता ने नकारा, तो आज विधवा विलाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस व्यक्ति पर सर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने भी तो आप लोगों पे आरोप लगाया है कि हम पर कहाँ कोई आरोप है सर, आरोप है, सुन लिया जाए पहले, आरोप भी सुनिए पहले। आप पे आरोप है कि जिला परिषद, एक सवाल का आप हमको जवाब दीजिए। बोलिए। जिला परिषद का चुनाव समाप्त हुआ, अब विधानसभा में परिषद का चुनाव होने जा रहा है। कई लोग ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं जो कह रहे हैं अपने आप को हम आरजेडी या गठबंधन का प्रत्याशी है। तो आरजेडी के तरफ से कौन सवाल यह है, एक बात आपको जानना चाहिए कि चुनाव के पहले कई लोग प्रत्याशी होते हैं। अब प्रत्याशी होने के लिए पार्टी के अंदर लोग क्लेम करना चाहिए भी। पार्टी जिसको अधिकृत करेंगे वो व्यक्ति उम्मीदवार हो, सारे लोग होंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो अभी कई लोग एनडीए का प्रत्याशी हम क्यों करेंगे? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को मदद करेंगे, विजय बनाएंगे। और विजय अभियान का शुरुआत हो चुकी है। नए साल में कहा ना, नई ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ रहा है और आने वाले सारे चुनाव में सफलता मिलेगी। अभी आपने देखा पूरे बिहार में जिला परिषदों के चुनाव में अभी जो है एमएलसी की बात हो रही है, तो उसी पर हम कहते हैं अभी 3 दावेदार आपके मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि किस रूप में क्या समीकरण? अब ये तो हमारा नेतृत्व भी है ना भाई, हम लोग जिला यूनिट हैं या हमारे प्रदेश का जो हमारे नेता है, जो नेता तय करेंगे सब लोगों को मन होगा। 12 तारीख को दरभंगा नगर निगम में मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप लोग देखिए, अब तो उसमें न्यायालय में मामला, न्यायालय का क्या आदेश है वो हमको अभी तक हमको जानकारी में नहीं है। जो न्यायालय का आदेश आएगा, और जो ये सरकार तो नंगा नृत्य कर रही है। सवाल है कि अपकर्मित करने का या पद से हटाने का, पदच्युत करने का, या मान ले कि क्या आधार होना चाहिए, वो आधार को देखना चाहिए। लेकिन उस आधार की अनदेखी की गई। लेकिन सरकार ने 12 तारीख को चुनाव की घोषणा कर दी है। तो महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होंगे? महागठबंधन से अगर मान लिया जाए, न्यायालय से हमें उम्मीद है कि मान लें उसमें कोई आदेश इस तरह का स्थगन आदेश आ जाना चाहिए, ऐसी हम आशा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग बैठ के हमारा उम्मीदवार होगा उसमें। आप लोग भी चाह रहे हैं जो स्थगित, निश्चित स्थगित करने नहीं, नियमता स्थगित होगा। न्यायालय में है तो कुछ भी न्यायालय पहली बार जीत के आए हैं। हम कुशेश्वर स्थान पूर्वी 47 18/1 से जीत के आए हैं। सर वहाँ की जनता इसलिए हमको खड़ा की है कि कुशेश्वर स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। पानी से माने वहाँ के पब्लिक इतना दुखी रहते हैं कि हमको खुद वो वहाँ के जनता लोग खड़ा किए हैं। इसी सुधार के लिए हम आए हैं। वहाँ की जनता हमको जिता के भेजी है। हम भी चाह रहे हैं कि उस सुधार में जो हमको सरकार जो फंड मिलेगा, वहाँ के विकास के लिए हम भी उस क्षेत्र को सुधारना चाह रहे हैं। और सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट भी है मेरा कि वहाँ जो पानी का जो बदहाल अवस्था रहता है उसको कम से सुधारें। स्वास्थ्य वहाँ एकदम खराब है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न वहाँ शिक्षा की सुविधा है, न रास्ते की सुविधा है। इसलिए चाह रहे हैं कि हम ये जनता भेजी है और जनता हमको चुनी है और उस विकास के लिए हम उतरे हैं। हम चाहते हैं विकास के क्षेत्र में करें और सरकार से हमको फंड मिलना चाहिए। तो क्या ये उम्मीद करके अपने अध्यक्षा को जिताई है कि आपको फंड मिले और अपने क्षेत्र का विकास कर सके? जी सर, जी हम इसी उम्मीद से हम लोग उनको खड़ा किए और जितवाए भी हम लोग, ताकि वो जो भी फंड आएगा वो हम लोग को देगी और हम लोग विकास करेंगे और जनता का जो उसको चाहिए उसके हर उम्मीद पर उतर के उसका काम करेंगे। इसीलिए हम लोग उस अध्यक्ष को हम लोग अपने आप से चुनाव किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो चुना है और उसका भी हम लोग भी समर्थन किए हैं। प्राथमिकता के तौर पर क्या विकास की है? जी हम भी किए हैं सर, हम अभी से नहीं, बहुत पहले से राजद के हैं। प्राथमिकता के तौर पर क्या विकास होगा? प्राथमिकता आपको हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। नहीं, एक विकास जो आप प्राथमिकता के तौर पर पहला काम करेंगे सर, हमको स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हमको शिक्षा के लिए चाहिए और वहाँ रास्ता नहीं है सर। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के कुशेश्वर स्थान के लोग 6 महीना पानी में रहते हैं। भौगोलिक स्थिति से सभी आदमी यहाँ पे अवगत हैं जी, इसे बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमको सवाल करने दो ना। मुख्यमंत्री खुद बाढ़ के समाधान के लिए 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। आप
आपके कार्य क्षेत्र जो होगा, आपका कार्य क्षेत्र जो होगा, उसमें पहली प्राथमिकता कुशेश्वर स्थान को आप क्या देंगे? हम यही देंगे, वहाँ के जनता को पहले रास्ता की सुविधा हम देंगे। रास्ता नहीं रहेगा सर तो उस विकास पर न स्वास्थ्य सुधरेगा न शिक्षा सुधरेगा। हम वहाँ की जनता को रास्ता की सुविधा देना चाहते हैं। थैंक यू सर। पहला मीटिंग हम चाहते हैं, हमें सर से बात हो गई है जो 15 के बाद हम पहला मीटिंग रख लें। 15 तारीख के बाद? हाँ, 15 तारीख के बाद बहुत ही जल्दी पहला मीटिंग हम रखें। क्यों इतना विलम्ब क्यों करेंगे आप 15 तारीख का इंतजार? क्योंकि कुछ विभागीय इस तरह की जानकारी मिली है जो मैडम आप 15 को बाद रखिए, मीटिंग अच्छी रहेगी, इसी कारण से हम 15 को बाद रखेंगे। क्या क्या रहेगा, क्योंकि 5 साल का समय मिला है आपको, मुद्दा क्या होगा? उसमें क्या क्या किन किन विषयों पर फोकस रहेगा? विकास का मुद्दा है जो 5 साल में स्थिति गड़बड़ाया जिला परिषद का। हम चाहते हैं पुनः वो स्थिति अच्छा बने और जितना ज़्यादा विकास हो सके जिला परिषद द्वारा। हमारे जिला परिषद से विकास नहीं पिछले 5 वर्षीय हुआ और नहीं अभी तक हो पा रहा है। जो एक में हुआ जितना विकास, वो विकास नहीं अभी तक धरातल पर उतरा है। हम चाहते हैं उसी तरह से, उससे अच्छा ढंग से विकास जिला परिषद द्वारा हो। जो फिर जिस तरह से इस बार जिला परिषद नहीं चुन के आया, मात्र 3 ही सदस्य चुन के आए हैं और अच्छा ढंग से जिला परिषद द्वारा काम होगा तो जिला परिषद पुनः फिर जीत करके आएगा। इस तरह का नौबत नहीं होगा।